ऐसा दो आशीष के गुरुवर फिर ये दर्श तुम्हारा हो। ऐसा दो आशीष के गुरुवर फिर ये दर्श तुम्हारा हो। जब भी दर्श हो मेरे गुरुवर सिर पर हाथ तुम्हारा हो, सिर पर हाथ तुम्हारा हो। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। सम्यक समाधान प्रदाता मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी सौम्य सागर जी महाराज की जय। जय जिन बंधु, हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। जैसा इसका नाम है सम्यक समाधान, वैसे ही उसका काम है। एक समाधान सभी के लिए कार्यकारी होता है। किसी का विकल्प है फलाना डिमका, उस विकल्प का जो समाधान मुनिषी हमें प्रदान करते हैं, उस विकल्प का समाधान हम सभी लोग YouTube चैनल, आदिनाथ टीवी चैनल आदि आदि के माध्यम से हम सुनते हैं एवं लाभ लेते हैं, और उसके माध्यम से हमारे मन में जो उठने वाले विकल्प है उसका समाधान प्राप्त होता है। आने वाले पर्युषण पर्व में 4 कल्याणक नगरी धर्म नगरी विदिशा से पर्युषण पर्व के मंगल अवसर पर मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के सानिध्य में समय सारोपक स्वयं सारोपासक संस्कार साधना शिविर का आयोजन किया गया है। आप सभी लोग इस साधना शिविर में भाग लेके अपने जीवन का अहोभाग्य बदल सकते हैं एवं साधना कैसे कर सकते हैं, साधना का जो विषय है कैसे कर सकते हैं, यह सब हम मुनिषी के मुखारविंद से साक्षात उसका प्रैक्टिकल देखेंगे। सुबह से योग की क्लास, फिर ध्यान की क्लास, फिर पूजन अभिषेक, मुनिषी के मंगलमय प्रवचन पर विशेष पर, उसके बाद आहारचर्या, शिविरार्थी की आहारचर्या, उसके बाद दोपहर की विशेष क्लास जिसमें एलईडी के द्वारा, एलसीडी टीवी के द्वारा आप सभी को एक ऐसी चीज़ दिखाई जाएगी जिसका आपका मंथन होगा। उसके उपरांत मुनिश्री के द्वारा दोपहर को 2:30 बजे, ठीक 2:30 बजे तत्वार्थ सूत्र मोक्ष शास्त्र पे मोक्ष मार्ग का विवेचन करेंगे मुनि श्री सुप्रभ सागर जी। अपने मुखारविंद से आप सभी लोग इस शिविर में लाभ लेके शांत संध्या के समय में लाइव सम्यक समाधान कार्यक्रम का लाभ भी ले सकते हैं। हाँ जी हाँ, लाइव सम्यक समाधान का आयोजन 10 दिन में इस साधना संस्कार समय सारोपासक साधना संस्कार शिविर के माध्यम से किया जाएगा। आप सभी लोग उस लाइव सम्यक समाधान का लाभ ले सकते हैं एवं शाम को संध्या आरती करते हुए, सामायिक करते हुए, अपनी दिनचर्या पूरी करते हुए एक मुनिचर्या का आपको अभ्यास किया जाएगा, साधना का अभ्यास किया जाएगा। शुरुआत करते हैं आज के इस सम्यक समाधान कार्यक्रम को। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को संचालित करते हुए गति प्रदान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, संसारी जीवों के मन में विकल्प तो अनंत होते हैं और वही अनंत विकल्प अनंत संसार का कारण बनते हैं। लेकिन यदि हम थोड़ा सा पुरुषार्थ करें और अपने उन अनंत विकल्पों में से कुछ ही विकल्पों को समीचीनता प्रदान करें तो वही हमारे समीचीन विकल्प हमारे लिए अनंत सुख का साधन भी बन सकते हैं। और यदि उन समीचीन विकल्पों का
सम्यक समाधान जब हमें किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाता है तो निश्चित ही वह हमारे कल्याण का मार्ग खोल देते हैं। ऐसे आत्म कल्याण की प्राप्ति का वह एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए छतरपुर मध्य प्रदेश से अंकिता जैन परम पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, मोहिनी और वेदनीय कर्म से हम कभी सुखी और कभी दुखी होते हैं, तो हम उनसे कैसे बचें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की। कर्मों के जिस प्रकार के नाम हैं, बिल्कुल उनकी प्रकृति, उनका स्वभाव वैसा ही है। जो मोहनीय कर्म है वह जीव के स्वभाव को, ज्ञान दर्शन को मोहित करने वाला है, और जो वेदनीय कर्म है उस वेदनीय कर्म के निमित्त से ही जीव को सुख दुख आदि प्राप्त होता है। मोहनीय कर्म भले ही साथ में आश्रव बंध उदय आदि को प्राप्त होता रहता है, पर जीव को जीवन में, व्यक्ति को जीवन में जो सुख दुख की प्राप्ति हो रही है वह कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से साता वेदनीय और असाता वेदनीय, इन वेदनीय कर्मों के निमित्त से ही होती है। अन्य किसी कर्मों से सुख दुख का वेदन नहीं होता। वह प्रकृति या कर्म ही गहरा है वेदनीय। वेदन जिसमें होता है, जो सुख का वेदन है वह साता वेदनीय है और दुख का वेदन है वह असाता वेदनीय। जो दुख, शोक, तापा, क्रंदन आदि करते हुए, मतलब दूसरों को दुख देने से, शोक करने से, आक्रंदन करने से जीव परिपूर्ण रूप से अपने स्वयं के लिए दुख प्राप्त करता है, असाता वेदनीय को प्राप्त करता है। और भूत वृत्तानुकंपा, सरागदान आदि के निमित्त से, मतलब प्रत्येक जीवों पर दया करुणा, महाव्रती अणुव्रतों पर दया करुणा, साथ में दान, सराग, संयम आदि आदि के निमित्तों से हम साता वेदनीयों को प्राप्त कर सकते। जैसा जीव का भाव होता है, जैसा कार्य होता है, वैसा ही उसके लिए कर्म का आश्रयबंध होता है, और जैसा कर्म का आश्रयबंध हुआ है वैसा ही कर्म का उदय भी बिल्कुल होता है। किसी भी प्रकार से उसमें हेरफेर नहीं होता। पर यह परम सत्य है कि तीव्र असाता वेदनीय के आश्रव बंध के बाद अगर कुछ अंशों में साता वेदनीय के निमित्त, यानी सभी जीवों पर, अणुव्रती महाव्रतियों पर अनुकंपा करते हुए दया करुणा के भाव, दान, संयम, क्षमा आदि का पालन करेंगे, तो कुछ अंशों में जो हमारी असाता यानी दुख था वह कुछ अंशों में सुख रूप परिवर्तित होने का, साता रूप परिवर्तित होने का कुछ न कुछ अंशों में पुरुषार्थ भी हो सकता है और संभावना भी हो सकती है। इसलिए अगर दुख से बचना है तो साता वेदनियों को प्राप्त करना होगा, और सुख दुख दोनों से बचने के लिए हमें शुक्ल और शुद्ध ध्यान तक, यानी उस निर्ग्रंथ मुद्रा को ही प्राप्त करने की आवश्यकता होगी, जिसके माध्यम से इन शुभ अशुभ आदि विकल्पों से दूर होकर, रहित होकर, शुद्धोपयोग में लीन होकर जीव परिपूर्ण रूप से अपने आत्मा का कल्याण इन कर्मों के निर्जरा, क्षपणा आदि कर सकता है। पर जब तक ये जीव संसारी अवस्था में है तब तक परिपूर्ण रूप से उसे इस वेदनीय कर्म के निमित्त से साता असाता यानी सुख दुख रूपी कर्मों का आश्रयबंध होता रहेगा, उसका उदय भी चलता रहेगा। पूर्ण रूप से जब तक वेदनीय कर्म की क्षपणा नहीं होगी तब तक वह वेदनीय अनुभूति वहाँ पर अवश्य ही रहेगी। जो अरिहंत भगवान बन जाते हैं वे अरिहंत भगवान मोहिनी को जीतने के कारण से भले ही उनके पास वेदनीय है, पर वह वेदनीय कर्म भी आश्रव एक समय का, एक क्षण का ही माना गया।
वे वेदन करने पर भी उन्हें मोह नहीं है, इसलिए उनका उस मोह रूप अनुभवन किंचित भी नहीं होता। पर जो संसारी अन्य जीव है उनके लिए वेदनीय भी है और मोहनीय भी है। मोहित होने से जो विपरीत कार्य वो करता है उसके निमित्त से जो दुख दूसरे जीवों को, अन्य जीवों को और स्वयं के लिए भी दुख आदि के व्यवस्था करता है, हिंसा आदि करता है, उसके निमित्त से पूर्ण रूप से उसे असाता वेदनी का, और उस असाता से बचने के लिए सभी जीवों पर प्रति दया, करुणा, दान, पुण्य आदि कार्यों से वह पाप को, दुख को सुख रूप भी परिवर्तित कर सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आदि जैन सौरई उत्तर प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, यदि कोई हमारा बुरा करे, हमारे साथ गलत करे, जिससे कि हमारे परिवार, हमारे गुरु का मान सम्मान खराब हो, तो क्या हम उस इंसान के साथ बुरा कर सकते हैं? क्योंकि हमने यदि उसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया तो उससे हमारा मन खराब रहेगा और वह व्यक्ति भी पुनः गलत करने का प्रयास करेगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो व्यक्ति जैसा करेगा उसके लिए बिल्कुल वैसा ही फल मिलेगा। चाहे वह किसी दूसरे के लिए, आपके लिए पूर्ण रूप से बुरा कर रहा है, गलत कर रहा है, गलत कह रहा है, पर फिर भी उसका गलत कहना, उसका गलत करना उसके स्वयं के लिए, आने वाले समय के लिए दुखदायक निमित्त, दुखदायक कारण बनने वाला। किसी भी प्रकार से वह पुरुषार्थ अच्छा बनने का भी करे, पर वह अच्छा बन नहीं सकता, क्योंकि उसने दूसरे के साथ बुरा बर्ताव किया। भले ही पुण्य के उदय से उसने किए गए उस बुरे बर्ताव को वह फलीभूत नहीं कर पा रहा, यानी उसके साथ वर्तमान में बुरा नहीं हो पा रहा है, पर यह पक्का है आज नहीं तो कल जो दूसरे के लिए बुरा बर्ताव कर रहा है उसके लिए कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से वैसा ही फल अवश्य ही प्राप्त होगा। ये भी बात हमें समझने की आवश्यकता है। भले ही आपके माता पिता का, भले ही गुरु या धर्म आदि का भी मान सम्मान उसके द्वारा खंडित किया जा रहा है, तो उसको उसका फल वैसा मिलेगा। आप उसको कुछ फल देने का या सबक सिखाने का प्रयास करोगे तो नियम से उसके बारे में सबक सिखाने के जो आपने विचार किया उसके साथ बुरा करने का, या उसको बुरा कर ही दिया, तो पूर्ण रूप से उस बुरे का फल आपको अवश्य रूप से मिलेगा। इसलिए किसी भी प्रकार से आप ये ना सोचे, भले ही वह व्यक्ति आपके धर्म, गुरु, माता पिता आदि के विपरीत कोई भी कथन कर रहे, विपरीत कार्य क्यों ना भी करे, पर फिर भी आपको समझदारी से काम करना होगा। अन्यथा उसके निमित्त से, उसको समझाने के निमित्त से आपने अपने मन को खराब कर लिया, नहीं समझाने के भी निमित्त से माना कि कुछ नहीं कर पा रहे हैं इसलिए भी मन खराब कर रहे हैं, तो भी दोनों कारण से आपको असात वेदनी कर्मों का आश्रय होगा। और मात्र असात ही नहीं अपितु अनेक प्रकार के कर्मों का आश्रय तत्तजन्य भावों के निमित्त से आपको अवश्य ही होता। इसलिए कोई भी व्यक्ति आपके साथ, आपके माता पिता, धर्म, गुरु आदि के लिए भी विपरीत कहे, विपरीत करे, हमें तो मध्यस्थ होकर देखना होगा। समझदारी से, विवेक से अगर उस जीव को हम समझा सकते हैं कि भाई ऐसा नहीं करो, तो ठीक है, पर जो बुरे विचार वाला, बुरे सोच वाला व्यक्ति होता है उसको आप कितना ही समझा दो, कितना ही धमका दो, जिसका जो स्वभाव सा बन जाता है वह कभी उसमें सुधार करना नहीं चाहता। इसलिए अवश्य समझे, वह सामने वाला पुनः गलती करे, पर आप उसकी गलती को देखकर स्वयं गलती ना करें, क्योंकि जो गलत करेगा उसके साथ कर्म भी गलत ही उसको फल देंगे, ये पक्का है। इसलिए आप निर्विकल्प होते हुए अपने उस धर्म ध्यान की ओर बढ़ने का प्रयास करें। दूसरों को समझाने की जगह अपने आप को समझाने का, अपने आप को व्यवस्थित करने का, अपनी स्वयं की व्यवस्था स्वयं को करने की आवश्यकता है, ये समझकर स्वयं व्यवस्थित होने का प्रयास करें। दूसरों को व्यवस्थित समझाना, दूसरों को व्यवस्थित करना, यह आपके लिए कर्मबंध का ही कारण हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समय। श्रीमती स्वाति जैन, आसी, विदिशा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। गुरुवर के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जैसा कि आपने प्रवचन में बोला था कि हम प्रवचन सुनने आते हैं और एक थैला लेकर आते हैं,
लेकिन जब घर जाते हैं तो उस थैले में कुछ भी नहीं बचता, क्योंकि उस थैले में छेद होता है और घर तक वापस होते होते वो थैला पूरा खाली हो जाता है। आखिर वो छेद किसका होता है और छेद को हम कैसे भरें कि घर पर हम भरे हुए जाएं और अपने जीवन पर और जा सकें, अपने जीवन और आचरण में उतार सकें। कृपया सम्यक समाधान कीजिए। माँ, जो भव्य जीव जिनवाणी सुनने के लिए श्रद्धापूर्वक आता है, वह नियम से पुण्य की झोली को, पुण्य की थैले को साथ में लेके आता, और पुण्य रूपी इस थैले को जो यहाँ जिनवाणी के माध्यम से कुछ अंशों में पुण्य, कुछ अंशों में स्वाध्याय की पंक्तियाँ, सूक्तियाँ जो भी यहाँ से प्राप्त होती है, वह पुण्य के उस थैली में ले जाते जाते कहीं न कहीं जो पाप रूपी छेद उस पुण्य रूपी थैली में लगा है, वह पाप रूपी छेद के कारण से वह पुण्य हो, चाहे भाग्य हो, या अन्य भी जो पंक्तियाँ, सूक्तियाँ, जो आगम के सूत्र हमने सुने हैं, ग्रहण किए हैं, थैले में रखे हैं, वह कहीं न कहीं जाते जाते बिखर जाते। इसलिए उस पुण्य रूपी थैले में जो पाप रूपी छेद लगा है, उस पाप रूपी छेद को ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको पुण्य को बढ़ाना होगा, अपनी भाव और अपनी भावनाओं को भी बहुत व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। अन्यथा जो आज तक जीव करता रहा, सुनता रहा, बहुत कुछ ग्रहण किया, पर जाते जाते वह विषय कषाय के निमित्त से जो पाप परिणति जीव करता रहा, उस पाप परिणति के कारण से उस थैले में जो छेद था, वह छेद में से वह पूरा पुण्य, पूरा संस्कार, पूरा ज्ञान, वह सब कुछ वह रास्ते में ही टपकता गया। इसलिए अगर आप उन छेदों को, यानी पाप रूपी छेद को बंद करना चाहते हैं, तो कहीं न कहीं आपको ज्ञान रूपी सुई और सूत्र रूपी धागे के माध्यम से अपने उस पाप रूपी छेद को बंद करते हुए पुण्य रूपी थैले को घर ले जाकर अपने पुण्य को, अपने संस्कारों को, अपने जीवन जीने की कला और सूक्तियों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। आप जितना उसे सुरक्षित घर ले जाओगे, उतना ही वह आपके जीवन में उतरने की संभावना हो सकती है। अगर हम सुनकर घर जाके उसे गुनेंगे ही नहीं, तो उसे चुनेंगे कैसे? चुनने के लिए पहले गुनना होगा और गुनने के लिए सुनना होगा। सुनकर आपने जो अपने थैले में रखा है, अपनी बुद्धि में, अपने मन में, अपने ज्ञान में रखा है, वह घर तक विषय कषायों की पाप रूपी छेद से ना गिर जाए, इतना विवेक रखते हुए पुनः घर जाकर वही चुनना होगा, और उसे गुनते हुए चुनेंगे तो ही वह हमारे जीवन के लिए एक उत्कृष्ट साधन बन सकता है। इसलिए उस पुण्य रूपी थैले के छेद को बंद करने के लिए आपके लिए सम्यक ज्ञान रूपी सुई और आगम के सूक्ति सूत्रों के द्वारा सूत्र प्राप्त है, वह धागे और सुई से आप उसे सीकर अपने छेद को उस बंद करते हुए पुण्य की वृद्धि करें। यही आपके लिए सम्यक समय। निखिल जैन, बिरसा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि जब अरिहंत भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो वो शुद्धोपयोग के अभ्यास से होती है या शुक्ल ध्यान के अभ्यास से होती है? महाराज जी, शुक्ल ध्यान और शुद्धोपयोग में क्या अंतर है? कृपया सम्यक समाधान कीजिए। पहली बात तो हमें ये समझनी होगी कि अरिहंत भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। जब जीव केवल ज्ञान को प्राप्त करता है, तभी उसको अरिहंत भगवान कहा जाता। और ये अरिहंत अवस्था या केवल ज्ञान की प्राप्ति जीव को पूर्ण रूप से उस शुक्ल ध्यान की लीनता से होती है। मात्र शुक्ल ध्यान के अभ्यास से काम नहीं बनता। जो भी कर्मों की क्षपणा क्रम से जीव 10वें गुण स्थान में, 12वें गुण स्थान में करता है, उस क्रम से ही वह वहाँ से ही उस शुद्धोपयोग के साथ साथ शुक्ल ध्यान को भी प्राप्त करता है। क्योंकि शुद्धोपयोग के बिना शुक्ल ध्यान संभव नहीं होता। पहले 7वें गुण स्थान में जो साथी से शुक्ल ध्यान वह जीव प्राप्त करता है, उस साथी से शुद्धोपयोग प्राप्त करता है। उस साथी से शुद्धोपयोग के माध्यम से ही वह आगे
बढ़ते हुए शुक्ल ध्यान को प्राप्त करता है, क्योंकि शुक्ल ध्यान 8वें गुण स्थान से होता है और शुद्धोपयोग 7वें ही गुण स्थान से होता है। धर्म ध्यान के साथ जो चरम सीमा वाला यानी सातिशय शुक्ल ध्यान जो जीव करता है, शुक्ल शुद्धोपयोग जो करता है, ऐसे शुद्धोपयोग में लीन हुआ ही जीव श्रेणी चढ़ता है, यानी जो क्षपक श्रेणी उपश्रम श्रेणी है उसको चढ़ता है। और जैसे वह क्षपक श्रेणी चढ़ता है 8वें गुण स्थान में पहुंचता है, 8वें गुण स्थान से वह शुद्धोपयोग के साथ साथ ही शुक्ल ध्यान को भी प्रारंभ करता है। 8वें 9वें 10वें 12वें गुण स्थान में शुक्ल ध्यान करते हुए पुनः 12वें गुण स्थान के अंत उपांत समय में वह शुक्ल ध्यान की यानी दूसरे शुक्ल ध्यान की चरम सीमा से शेष कर्मों का नाश करते हुए वह 13वें गुण स्थान को यानी अरहंत अवस्था को, केवल ज्ञान को प्रकट करता है। ये व्यवस्था शुक्ल ध्यान, शुद्धोपयोग और अरहंत केवली आदि की होती। रहा अंतर शुद्धोपयोग और शुक्ल ध्यान का एक कारण है और एक कार्य है। जैसे कि मैंने पहले कहा, 7वें गुण स्थान में जो होता है वह शुद्धोपयोग है, वह श्रेणी चढ़ने के लिए निमित्त है, इसलिए उसे सातिशय शुद्धोपयोग कहा, ये कारण है। और उस शुद्धोपयोग के बाद में जो शुक्ल ध्यान होने वाला है, क्योंकि मन की एकाग्रता ही शुक्ल ध्यान है और जो ज्ञान दर्शन रूपी जीव का लक्षण था, जीव का कार्य था, उसमें शुद्धता आना, ये शुद्धोपयोग है। इसलिए कथनचित शुद्धोपयोग और शुक्ल ध्यान भिन्न है, पर दोनों भी ज्ञान की ही परिणति है, आत्मा की ही परिणति है, आत्मा ज्ञान में ही रहकर करता है। इसलिए कथनचित दोनों एक भी है, पर एक कारण एक कार्य रूप गुणस्थान की अपेक्षा से होने से उनमें थोड़ा सा अंतर भी है, थोड़ा सा ऐक्य भी है। यही आपके लिए सम्यक समझ। साक्षी देवल जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महर्षि। मेरा प्रश्न ये है कि कुएं के पानी में जीव रहते हैं, उसमें खाते पीते हैं, अशुद्धि करते हैं, क्या वो पानी पीने योग्य है? कृपया सम्यक समाधान कीजिए। नमोस्तु महर्षि। आगम के परिप्रेक्ष्य में मात्र और मात्र कुएं का ही पानी पीने योग्य कहा है। अन्य किसी भी पानी में वह विलछानी का दोष होने से, यानी कि चाहे बोर, हैंडपंप, नल, अन्य किसी भी प्रकार के पानी का विलछानी ना होने के कारण से उसका प्रयोग आगम में किसी भी प्रकार से वर्णित नहीं। मात्र उन्हीं पानियों का प्रयोग किया जाता है जिनकी यथास्थान पर विलछानी की जाती। अगर शुद्ध भोजन की बात करें तो त्यागी वृत्ति प्रतिमाधारियों के निमित्त से तो मात्र कुएं की ही पानी की व्यवस्था कही गई है। पहले ज़माने में जो नदी से पानी भरा जाता था, सरोवर, तालाब, कुएं आदि से पानी भरा जाता था, वहाँ तक विलछानी होने के कारण से दोष नहीं था। पर वर्तमान में जो बोर, हैंडपंप, नल आदि के माध्यम से पानी आता है, उसकी विलछानी ना होने से आगम के परिप्रेक्ष्य में वह शुद्ध होता ही नहीं। रही बात कुएं में जो जीव जंतु होते हैं, मेंढक आदि होते हैं, उन जीव जंतु मेंढक आदि के निमित्त से जो उसमें उनका जन्म मरण होना, अशुद्धि आदि होना, ये पूर्ण रूप से अशक्य अनुष्ठान के रूप में आचार्य भगवान ने स्वीकार किया। अशक्य अनुष्ठान का मतलब होता है जो किसी भी प्रकार से टाला नहीं जाता है, अशक्य है। ऐसे उस अशक्य अनुष्ठान के निमित्त से वहाँ पानी आदि में, कुएं के पानी में अशुद्धि, तालाब आदि के पानी में, नदी आदि के पानी में अशुद्धि हो सकती है, पर उसको छानते हुए उसको जो गर्म करने की, प्रासुक करने की विधि हमारे आगम में लिखी है, उसके निमित्त से वह पूर्ण रूप से शुद्ध होता है। अगर और सूक्ष्मता से हम देखें तो पानी ही जीव नहीं पी सकता, क्योंकि पानी को हमारे यहाँ एकेंद्रीय रूप जीव ही स्वीकार किया गया है। पानी ही जिसका स्वरूप है, पानी ही जिसका शरीर है, ऐसे वह जलकायिक जीव होते हैं। इसलिए अगर हम बहुत सूक्ष्मता से देखें तो पानी ही जीव नहीं पी सकता। इसलिए उस जल जीव को और जीव पानी में, जल में रहने वाले जीवों को अलग करने के लिए, उनकी अशुद्धि को, उनकी गंदगी को अलग करने के लिए ही पहले छाना जाता है, फिर उसको गर्म करके प्रासुक किया जाता है, और तभी वह पीने योग्य आगम के परिप्रेक्ष्य में समझना होगा। अन्य किसी भी प्रकार का पानी जिसकी विलछानी नहीं होती, वह आगम के परिप्रेक्ष्य में पीने योग्य नहीं है। चाहे वह बरसात का पानी हो, चाहे हैंडपम्प का हो, चाहे बोरिंग का हो, चाहे नल का हो, वह किसी भी प्रकार
से छना नहीं माना जा सकता। यथास्थान विलछानी ना होने के कारण से, पर ये कुएं के पानी में जो जीवों की उत्पत्ति, नष्ट होना, अशुद्धि आदि हो रहा है, वह अशक्य अनुष्ठान उसे टाला नहीं जा सकता। इसलिए उसको शुद्ध करते हुए, प्रासुक करते हुए पीने की आज्ञा आचार्यों ने दी है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आशीष जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि तीर्थंकरों के चिन्ह क्यों होते हैं? प्रत्येक काल में 24 तीर्थंकर होते, और उन 24 तीर्थंकर कौन से हुए, उन 24 में भी परस्पर में यानी एक दूसरे में कौन से तीर्थंकर कैसे क्या हुए, उनकी पहचान करने के लिए ही मात्र ये चिन्ह होते, अन्य उसके पीछे कोई कारण नहीं है। जो तीर्थंकर भगवान के अंगूठे पर चिन्ह अंकित होता है, उसे देखकर ही सौधर्म घोषित करता है कि अमुक तीर्थंकर भगवान का ये अमुक चिन्ह होता है। ये मात्र और मात्र पहचान के लिए ही बताया जाता है, बनाया जाता है। उसके पीछे अन्य कोई भी कारण नहीं है कि तीर्थंकर चिन्ह से ही होते हैं। तीर्थंकर तो होते ही है, पर तीर्थंकर कौन से है? जैसे सर्प देखते ही हम पहचान जाते हैं कि पारसनाथ भगवान है, सिर देखते ही जान लेते हैं कि महावीर भगवान। तो ये चिन्ह देखते हुए वे कौन से तीर्थंकर है, कौन से काल में हुए, उनका क्या इतिहास था, उनका नाम क्या है, ये सब कुछ बोध हो, इस कारण से ही वे तीर्थंकर के चिन्ह होते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। देवांश जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमस्ते महाराज जी, मेरा यह प्रश्न है कि अगर मेरा कोई मित्र मुझे नॉनवेज टॉफ़ी या चॉकलेट देता है और मैं उस टॉफ़ी या चॉकलेट को किसी दूसरे मित्र को दे देता हूँ जो नॉनवेज खाता है, तो क्या यह गलत है? क्या मुझे वो टॉफ़ी फेंकनी चाहिए थी? नमस्ते महाराज जी। बेटा, बहुत अच्छी बात तो यही होती, मित्र ने दी हुई वह टॉफ़ी अगर आपको पहले से ही पता है कि वह खाने योग्य नहीं है, उसमें अवक्ष नॉनवेज आदि पड़ा, तो आपको उस टॉफ़ी को छूना ही नहीं था। भले ही लेते समय आप स्पष्ट कहते कि मैं इसे नहीं खाता, मुझे खाना नहीं है, अच्छी नहीं लगती, या कोई भी कारण से पहले तो उससे लेते ही नहीं, तो ये बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि ना लेने से अधिक आपको पुण्य मिलता। और माना कि उसने पकड़ा ही दी, आपने ले ही ली, और लेने के बाद अगर आपने उसको किसी दूसरे को दिया है और दूसरा उसको खा रहा है, तो नियम से आपके लिए वह कृत कारित अनुमोदना, यानी स्वयं नहीं कर रहा पाप, पर दूसरों से करा दिया, दूसरों के करने वाले की अनुमोदना की। इस निमित्त से आपको दोष तो पाप तो अवश्य ही लगेगा। भले ही जितना खाने में लगा था उतना ना लगे, पर दूसरों को खिलाने में, दूसरों खाने वाले की स्वीकृति देने में आपको अवश्य ही दोष लगता है। इसलिए ऐसा कार्य आप ना करें, स्वयं पहले ले ही नहीं और लिया तो दूसरे को ना दे, कहीं ऐसी जगह पे डाले कि वह अपने आप नष्ट हो जाए। इसलिए ना खाना ही श्रेष्ठ है, ना लेना ही श्रेष्ठ है। ना लो ना दो, लेंगे ही नहीं तो देना ही नहीं पड़ेगा। इसलिए पहले ही समझते हुए ना उसे हम लेंगे तो देने का भी दोष नहीं लगेगा, ना फेंकने का दोष लगेगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। जय जन बंधु, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभात के माध्यम से प्रसारित होता है, एवं ठीक शाम को 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी यह कार्यक्रम का प्रसारण होता है। आप सभी लोग घर बैठे यूट्यूब चैनल और आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से सम्यक समाधान इस कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, कार्यक्रम के माध्यम से अपने विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो, तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर 8707548811 जो नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे चल रहा है, आप उसके माध्यम से हमें अपने विकल्प पहुंचा सकते हैं और हम सभी लोग मुनिषी के मुखारविंद से सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे आपके विकल्पों का। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारी जीमेल की आईडी है। आप उस जीमेल की आईडी पे भी अपने विकल्प भेज सकते हैं और विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आने वाले पर्युषण पर्व में धर्मनगरी विदिशा में समय सारोपासक साधना संस्कार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी लोग इस साधना संस्कार शिविर में लाभ लेके अपने जो संस्कार है
अपनी जो साधना है उसको आप गति दे सकते हैं। मुनिषी के सानिध्य में पूरे दिन भर के कार्यक्रम सुबह से लेकर शाम तक, सुबह ध्यान, योग एवं पूजा अभिषेक के बाद मुनिषी के प्रवचन पर विशेष प्रवचन, और दोपहर में एक विशेष क्लास 1:30 बजे से एवं 2:30 बजे से मोक्ष शास्त्र पे एक विशेष क्लास मुनिषी के द्वारा LED के माध्यम से आपको दी जाएगी। आप सभी लोग उस कार्यक्रम का लाभ लेते हुए अपने पर्युषण पर्व को अच्छी तरह से मना सकते हैं। और यह अधिक जानकारी के लिए आप नीचे पट्टी पे जो स्क्रॉल पे नंबर चल रहा है उसके माध्यम से आप हम तक संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के सम्यक समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।